गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो हम डिफरेंशिएशन की अगली क्लास शुरू करते हैं आज से। लास्ट क्लास में हमने 7.2 लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था और आज हमारा नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है differentiation of पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन का अवकलन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि भाई पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है किसी तीसरे वेरिएबल में लिखी जाए। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल, सपोज करो t ले लिया हमने, तो x की वैल्यू t की टर्म्स में लिखी हुई है और y की वैल्यू भी t की टर्म्स में लिखी हुई है। कोई और भी हो सकता है t की जगह। मान लो x की वैल्यू थीटा की टर्म्स में लिखी हुई है, y की वैल्यू थीटा की टर्म्स में लिखी हुई है। तो ये जो कंबाइन फॉर्म में ये पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा फिर अपना यहाँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280। तो x और y दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे कौन से वेरिएबल में लिख रखा है? तीसरे में, t में लिख रखा है। तो ये जो तीसरा वेरिएबल है जिसकी फॉर्म में इन दोनों की वैल्यू लिखी गई है, ये कहलाता है पैरामीटर। ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन और ये हो गया पैरामीटर। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं प्राचल। जैसे हमसे कहा जाए कि यहाँ प्राचल क्या है, तो हम कहेंगे t है प्राचल। पैरामीटर कौन है? t है। ठीक है, कोई और भी हो सकता है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो ये भी कंबाइंड फॉर्म में पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर है, जो प्राचल है, वो क्या है? थीटा है यहाँ पे, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू को किस में लिखा गया है? थीटा की टर्म्स में लिखा गया है। तो ये तो हो गई बात कि भाई हम जिस पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो हमने ये देखा भाई पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम डेफिनेशन के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा? इफ टू वेरिएबल्स x and y can be expressed in the terms of a third variable, then that is called parametric function, and that third variable is called parameter, प्राचल। ओके, तो ये कुछ अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको हम बोलते हैं। तो अब अपन इसको क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे उनका डेरिवेटिव अपन कैसे निकालें। ठीक है, देखो ये एक्सरसाइज 7.4 शुरू करते हैं आज अपन। 7.3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 7.4 में अपने को क्या बोला गया? ऊपर लिखा हुआ भाई फाइंड dy by dx। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट में ले लेता हूं। ठीक है, क्या दे रखा है? x इक्वल्स टू a sec t and y is equal to b tan t।
y, दो वेरिएबल है, उन दोनों की वैल्यू तीसरे वेरिएबल t के रूप में लिखी गई और हमसे कहा गया भाई dy by dx निकालना। तो इसका जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है, यहाँ x की वैल्यू t के टर्म्स में लिखी हुई है, तो यहाँ आप इसका डिफरेंशिएशन जो है वो t के रेस्पेक्ट में करोगे। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, t के रेस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब है d by dt लग जाएगा सबके साथ में। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब d by dx लग जाता है, तो यहाँ लग जाएगा d by dt। तो d by dt ऑफ x, d by dt ऑफ a sec t। ओके, अब ये तो dx by dt ही रहेगा। इधर ये a जो है ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो इसको तो अपने बाहर लिख दो। बच गया क्या, d by dt ऑफ sec t। तो d by dx ऑफ sec x, d by dx ऑफ sec x क्या होता है भाई, sec x tan x। तो ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम है फॉर्मूले में, तो जब भी हम अगर मैं यहाँ t कर दूं दोनों जगह तो यहाँ t आ जाएगा, मैं यहाँ y कर दूं दोनों जगह तो यहाँ y आ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, फिर sec t का डिफरेंशिएशन sec t tan t हो जाएगा, sec t into tan t। ये ऐसे करके फर्स्ट वाली इक्वेशन से अपन dx by dt की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। फिर आ जाता है इधर, ये जो सेकंड इक्वेशन होगी इसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt, d by dt ऑफ b tan t। तो ये तो dy अपॉन dt रहने वाला है, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और tan x का x के रेस्पेक्ट में d by dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो d by dt ऑफ tan t क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा भाई। ये लो जी। अब आप देखो हमको चाहिए क्या, dy by dx। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को किस प्रकार से यूज किया जाए कि dy by dx मिल जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। ओके, इधर सॉरी सेकंड वाला पहले लिखना है, b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t tan t। ठीक है, ये dt से dt कैंसिल हो गया, dy by dx आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो तो b अपॉन a। अब ये जो sec t है इसको अपन ने लिख दिया 1 अपॉन cos t, और इस tan t को लिख दिया sin t अपॉन cos t। ये कैंसिल हो गया, तो d by a sin t आंसर आ गया। या sin t को अगर ऊपर ले जाते हो तो cos t हो जाएगा। तो dy by dx की जो वैल्यू है फाइनली आपको मिली b by a cosec t। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करें एक मिनट आप। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न अपन ने इसको समझाने के लिए लिया। ठीक है, चलो आगे लेता हूं मैं कुछ और 2-3 इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। देखो फर्स्ट का ए पार्ट अपन ने ये लिया था, फर्स्ट का बी आप अपने से करके देखें। मैं चलो सेकंड का ए ले लेता हूँ, इजी है वो भी, बट चलो थोड़े क्वेश्चन तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको थोड़ा बहुत, फिर आप कर लेना। x इज इक्वल टू दे रखा log t, ये पहली इक्वेशन है। चलो पहले इसी को क्या करोगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया भाई dx by dt
इधर हो गया डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, तो dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/t आ गई। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t, ये दे रखा है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू e की, चलो पहले डी बाई डी टी लगा देता हूँ, इसके साथ में डी बाई डी टी लगा दिया, इसके साथ में डी बाई डी टी लगा दिए, तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये तो e की पावर t हो गया, और cos t का डिफरेंशिएशन cos x का होता है माइनस साइन x को, तो cos t का माइनस साइन। Now what we have to do further, second equation divided by first equation, equation number 2 divided by equation number 1। तो इधर हमेशा जब आप ऐसा करोगे तो dy by dx आ जाएगा डिवाइड करने, और इसके अपॉन में ये आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो t इसके साथ ही आ गया भाई, ये आंसर है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो 2-3 मैं कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ पहले, फिर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है जी, चलो जी। फर्स्ट का एक पार्ट मैंने आपको करा दिया, एक आप कर लेंगे, सेकंड का एक पार्ट मैंने करा दिया, एक आप कर लेना, थर्ड का एक पार्ट ले लेता हूँ चलो मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड ले लेते हैं जी। थर्ड का बी, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये थीटा के अंदर आ गया है, अभी तक t में थी वैल्यूज, अब किस में आ गई है, थीटा में। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो d बाई डी थीटा लग गया x के साथ, एक तो कांस्टेंट है तो इसको चलो बाहर ही छोड़ दो, अभी दोनों के साथ में d बाई डी थीटा लगा देते हैं, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ओके, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, ये कितना हो गया 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। ये इसको डिफरेंशिएट करके ये dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू b, सॉरी a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर आ गया dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, d बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो ये dy बाई डी थीटा a, ये तो जीरो हो गया, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, cos थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर तो आ जाएगा बेटा dy बाई dx, और इधर आ जाएगा माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। ये आंसर आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। थोड़ा इसको अपन और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करके और सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ऑन टिप्स। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a, देखो क्या हो रहा है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, अच्छा 1 माइनस था यहाँ, सॉरी ये माइनस था, गलती से मेरा प्लस कर दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है।
भाई देखो ये जो है इसका एंगल आधा हो गया, तो भैया ये पूरा रख के क्या करेगा, दोनों साथ साथ चल ले तो ही ठीक है। तो जब इसका एंगल आधा हो गया तो इसका एंगल भी आधा कर दो, इसका एंगल हाफ करोगे तो क्या होगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। अब ये sin θ/2 से एक तरीके से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो ही गया था, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस cos θ/2 अपॉन sin θ/2 cot θ/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड का एक पार्ट मैंने अब करा दिया, एक आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इजी से क्वेश्चन थे, अभी आगे चलते हैं। देखो चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, या दोनों ही करा देता हूँ। चलो, तो फोर्थ का ए जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, अभी लास्ट में लेते हैं इसको, पहले थोड़े छोटे छोटे सॉल्यूशंस ले लेता हूँ। तो फोर्थ का बी ले रहा हूँ मैं ना यहाँ पे, पहले फोर्थ का ए भी आज की क्लास में करेंगे अपन। तो फोर्थ का बी क्या है, ए cos t प्लस log tan t/2। चलो पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो हमने यहाँ क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dx/dt इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है बाहर छोड़ा, d/dt ऑफ cos t प्लस d/dt ऑफ log tan t/2। ओके जी, ए कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस sin t। आगे चलो, इसका डिफरेंशिएशन किसकी तरह होगा, इसको अपन t मान लेंगे, जैसे यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो x मान लेते हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो t मान लेंगे, ठीक है। तो d/dt ऑफ log t क्या होगा, 1/t, है ना, फॉर्मूले याद है, तो 1/t के हिसाब से ये हो गया। लेकिन आपने इसको जैसे x कंसीडर करते हैं तो x का वापस डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ t में है तो t कंसीडर किया तो t का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dt ऑफ tan t/2। चलो जी अगली स्टेप में चलते हैं, dx/dt a माइनस sin t 1/tan t/2। अब इसका डिफरेंशिएशन tan t की तरह होगा, तो tan x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो tan t का sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t, t मतलब t/2। फिर वापस से अभी आपने किसको t माना, उसका एक बार और करो, अभी ये ले जाते हैं यहां तक, dx/dt a माइनस sin t प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin t/2 अपॉन cos t/2, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, और यहाँ से जब करोगे 1/2 तो कांस्टेंट है, तो d/dt ऑफ t क्या हो जाएगा 1, तो क्या रहेगा, ओनली 1/2 रहेगा। dx/dt इज इक्वल टू a माइनस sin t प्लस ऊपर 1, अब यहाँ देखो 2 sin t/2 cos t/2 क्या बन जाएगा, sin t। चलो जी आगे ले लेते हैं इसको, dx/dt इज इक्वल टू a 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t, ये आएगा, ये माइनस sin स्क्वायर t हो गया, तो माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर t और अपॉन में sin t। dx/dt इज इक्वल टू a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पे dx/dt की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट क्या है, y इज
इक्वल टू ए साइन टी, बड़ा आसान सा दे रखा है ये। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, dy by dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है d by dt ऑफ sin t, तो dy by dt इज इक्वल टू आ गया a cos t। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इधर तो आ जाएगा बेटा dy by dx, ठीक है, और ये a cos t है, इसको अपने को इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो sin t तो आ जाएगा ऊपर और a cos स्क्वायर t चला जाएगा नीचे, a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या रहेगा dy by dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, cos tan t होगी, तो ये dy by dx की वैल्यू आ गई tan t। ओके, तो ये थोड़ा सा उससे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भैया। अभी फोर्थ का ए रहेगा, थोड़ा लेने दी इसलिए मैं सबसे लास्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले छोटे छोटे थोड़े ले लेता हूँ। फिफ्थ के दो पार्ट है, एक पार्ट मैं करा देता हूँ, एक पार्ट आप कर लेना, तो फिफ्थ का ए आप कर लेना, मैं बी करा देता हूँ आपको। क्या है भैया फिफ्थ का बी, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dx by dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है d by dt ऑफ cos क्यूब t है, तो इसको ऐसे लिख लोगे, बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले t क्यूब की तरह करना पड़ेगा, इसको t मानोगे आप a, तो t क्यूब की तरह t के रेस्पेक्ट में 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर मतलब क्या, cos स्क्वायर t, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिसको आपने t कंसीडर किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो cos t का फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d by dt ऑफ cos t dx by dt इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर t, और cos t का माइनस साइन, ये यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली y इज इक्वल टू दे रखा a sin क्यूब t, सेकंड इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dy by dt इज इक्वल टू a, इसका क्या होगा, चलो dy by dt लगा देता है, sin t का होल क्यूब, क्या dy by dt is equal to a 3 sin square t, ठीक है, फिर sin t का वापस d by dt of sin t, तो dy by dt is equal to cos t हो जाएगा 3a sin square t cos t, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, इधर तो आ जाएगा dy by dx 3a sin square t cos t माइनस 3a cos square t sin t, ये है 3a से 3a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, dy by dx इज इक्वल टू माइनस आ गया sin t अपॉन cos t, tan t आंसर, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ का बी पार्ट, फिफ्थ का ए आप अपने से देखें। अब फोर्थ का ए जो मैं कह रहा हूँ अपनी देर से थोड़ा लॉन्ग है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, इंक भर लेते हैं, ज्यादा इंक की जरूरत पड़ेगी उसमें। चलिए जी, जिस क्वेश्चन का अभी तक था अपने को इंतजार, उसका इंतजार खत्म कर देते हैं, ठीक है। हथियार वगैरह तैयार कर लिए हैं पूरे, चलो देखो, तो साथ में रहिएगा भैया, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा, बोर्ड पूरा भरना पड़ेगा मेरे को,
देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट थोड़ा इधर से शुरू होता है कॉर्नर से। 4 का ए, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। अब देखो भाई इस क्वेश्चन का अपन डिफरेंशिएशन करें तो सीधा अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जाए तो ये जो इधर वाला पार्ट आ रहा है जिसमें इसका डिफरेंशिएशन होगा u अपॉन v से, u अपॉन v से। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर भी साइन क्यूब है और नीचे भी रूट की टर्म है, तो u अपॉन v से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आंसर भी आ जाए। थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होगा, ये वैसे भी लेंथी होने वाला है लेकिन यहाँ से थोड़ा और लेंथी होगा। ठीक है, तो मैं इसमें काम करता हूँ, मैं अभी इसका सीधा डिफरेंशिएशन करने की बजाय थोड़ा इसकी जो पावर्स है गाते आ रही है, जैसे ऊपर 3 आ रहा है नीचे 1/2 आ रही है रूट है, इनको हटा दूं। तो कैसे हटाएंगे? पिछली एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा था कि अगर पावर्स का यूज हो रहा है तो उसको पावर्स को हटाने के लिए हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव या लॉग लगा के फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका डेरिवेटिव करने से पहले लॉग का यूज कर लेते हैं ना। तो यहां मैंने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो गया भाई log x, ये हो गया log साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। तो यहां पर log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log x इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, log m की पावर n, तो ये पावर आगे आ जाएगी 3 log sin t। अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रूट का मतलब है पावर में 1/2, तो वो पावर भी आगे आ जाएगी 1/2 log cos 2t, है ना। चलो एलसीएम लेके इस 2 को तो हटाते हैं। 2 log x इज इक्वल टू 3 log sin t, सॉरी 6 हो गया, 6 log sin t माइनस log cos 2t। सो फार अभी अपन ने कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करा है, log का यूज करके इसकी जो बातें थी वो हटा दी, पावर्स को हटा दी। अब आप इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो देखो जी 2 तो है कांस्टेंट, तो ये हो गया d/dt ऑफ log x, है ना। फिर ये 6 है कांस्टेंट, d/dt ऑफ log sin t माइनस d/dt ऑफ log cos 2t। अब जरा इसको ध्यान से समझना, अगर ये d/dx ऑफ log x होता, d/dx ऑफ log x होता तो 1/x हो जाता, लेकिन ये d/dt ऑफ log x है। ये क्या है? d/dt ऑफ log x। थोड़ा इसको समझ लें बात को। जैसे d/dx ऑफ log x है तो भैया 1/x होता है, यहां और यहां सेम है मामला। अब मैं ऐसे कर दूं d/dt ऑफ log t, यहाँ और यहाँ सेम है ना मामला भी, तो जैसे इसका 1/x हो गया तो इसका 1/t हो जाएगा, समझ रहे हो बात आप। लेकिन अगर यहाँ और यहाँ मामला चेंज हो जाए, जैसे जैसा कि यहाँ है, तो क्या करना पड़ेगा वो समझो आप। यहाँ तो ऐसे समझे कि भैया यहाँ log x है तो x के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ फिर dx होना चाहिए। क्या होना चाहिए? dx। तो अपॉन में dx ले आओ, एक काम करो आप, जैसे ये d/dt ऑफ log x तो पढ़ा रहने दो समझने के हिसाब से। अपने को अपॉन में dx चाहिए तो अपॉन में dx ले लिया अपन ने, तो अपॉन में dx लेओगे तो यहाँ भी dx आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये dx यहाँ ले आओ और इस dt को इधर ले जाओ, d/s d/dx of log x into dx by dt। अब आप इसका डिफरेंशिएशन
डिफ्रेंशिएशन कर दो 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो था ना इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली 1/x नहीं होगा, 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा। ये तो पूरा प्रोसीजर मैंने बताया ऐसे होगा ये। बाकी सीधा भी अपन इसको समझ सकते हैं कैसे। आप ये देखो कि भैया यहाँ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये log t होना चाहिए। क्या होना चाहिए? log t। तो log t नहीं है ना तो अपन इसको t मान लेंगे भाई। जैसे भी यहाँ log sin x आ जाए तो हम बोलते साहब यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए था, नहीं है तो हम sin x को भी x मान लेते। वैसे हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ dt है तो यहाँ t होना चाहिए था, नहीं है तो इस x को हमने क्या मान लिया t। तो d बाई डी टी ऑफ log t क्या हो गया? पहले तो 1/t मतलब x। अब जब आपने इसको t माना है तो जिसको t मानना उसका वापस डिफरेंशिएशन होगा। किसको t मानना आपने? x को। तो x का वापस डिफरेंशिएशन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? t है तो t के रेस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dx बाई dt हो जाएगा, है ना। केवल इसी को समझने तो भी काम चल जाएगा। देखो दोबारा एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं कैसे आया यहाँ से। तीनों लिखे हुए हैं, तीनों का अंतर समझ लेना आप। ये दोनों तो सिमिलर ही है। यहाँ d बाई डी टी है ना, dt आ गया तो यहाँ log के आगे जो कुछ भी होगा t माना जाएगा। log sin x भी होता तो भी t मानते, तो log यहाँ इसको t मान लिया। तो d बाई डी टी ऑफ log t इज 1/t, 1/t, t मतलब x। अब जब आप कंसीडर करते हो किसी को कुछ तो उसका वापस डिफरेंशिएशन करते हो तो आपने किसको t कंसीडर किया? x को। तो x का वापस डिफरेंशिएशन करो, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? dx बाई dt। आई थिंक क्लियर है ये बात। तो यहां आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। 2 पहले 1/x हो गया, इसको t मानते हुए, ठीक है। फिर x का वापस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा। आ जाओ आगे आ जाओ 6। अब यहाँ तो कोई t है तो log आगे जो कुछ भी है उसको आपको t मानना पड़ेगा। अभी उधर बताया जैसे। तो पहले तो d बाई डी टी ऑफ log t का 1/t, 1/t मतलब 1/sin t। फिर आपने इसको t माना है, उसका वापस डिफरेंशिएशन, तो sin t का वापस डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो d बाई डी टी ऑफ sin t क्या हो गया? cos t हो गया। अंडरस्टूड? माइनस आ गया लो d बाई डी टी ऑफ log t, है ना। देखना तो पहले तो log t का 1/t, समझते जाना बात। फिर जिसको आपने t माना उसका वापस d बाई डी टी ऑफ log cos 2t। ये लिख देता हूं मैं क्योंकि इसका एक बार भी और d बाई डी टी ऑफ cos 2t, ठीक है। अगली स्टेप में आ जाए। टू बाई एक्स dx बाई dt इज इक्वल टू 6 cot t, 6 cot t माइनस, देखो जी अब जब इसका करोगे d बाई डी टी ऑफ cos t की तरह करना पड़ेगा। cos t का माइनस sin t, तो cos 2t का माइनस sin 2t, तो ये माइनस sin 2t हुआ तो ये क्या हो गया? प्लस अपॉन में cos 2t। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसको t मानना है, तो 2t का वापस डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो ये तो समझ जाओगे 2t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ये लो जी, ऐसे हो गया। अब आप देखो 2/x dx बाई dt इज इक्वल टू, अच्छा ये tan 2t बनने वाला है, इसको भी मैं tan लिख देता हूँ। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 3/tan t प्लस tan 2t, ठीक है। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। dx बाई dt इज इक्वल टू x, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये t है तो इसको भी t बना दो। चलो जी 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t आ गया, ठीक है। तो
dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स। एलसीएम क्या आ गया भैया, टेन टी वन माइनस टेन स्क्वायर। तो ये 3 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। dx by dt is equal to x 3 minus tan square t upon tan t 1 minus tan square t। ये लो जी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई सो फार, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी है। क्या दे रखी है दूसरी इक्वेशन, y is equal to cos cube t upon root cos 2t। अब इसको भी पहले log लेके इसी की तरह सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मैं समझा दिया मैंने, टेकिंग log both sides। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये साइन क्यूब था और यहाँ cos क्यूब, इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। तो मैं अगर सीधा इस स्टेप पे पहुंचना चाहूँ, ठीक है, तो इधर x की जगह 2 log x आ गया था, तो y की जगह 2 log y आ जाएगा। इसको आप इसी तरीके से जैसे इधर बताया ना वैसे सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा। फिर 6 log sin t आया है, ठीक है, यहाँ sin क्यूब t था ना, उसकी जगह आ गया 6 log sin t। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 log cos t माइनस log cos 2t आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी log cos 2t आएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ करके बताया था ना वैसे ही होगा। ये आप करना है सॉल्यूशन में। यहाँ थोड़े अपने को इस जगह भी कम पड़ने वाली, लंबा है इसलिए, क्योंकि अभी तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर मैं उसको डिवाइड भी करूंगा, उसमें भी काफी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट किया था, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो जी क्या आ जाएगा, 2 dy dt of log y, ओके, 6 dy dt of log cos t माइनस dy dt of log cos 2t। डिफरेंशिएशन बिल्कुल उसी तरीके से होने वाला है। देखो जी dy dt है तो इसको t मानना पड़ेगा, तो log t की तरह करा तो पहले 1/t यानी कि 1/y, फिर इसको t माना, उसका t के रेस्पेक्ट में वापस डिफरेंशिएशन dy by dt आ गया। अब ये पहले तो 1/cos t है ना, इसको t माना, फिर cos t का वापस माइनस sin t माइनस, और ये dy dt ऑफ log cos 2t का तो कराया था, इधर समझाया था मैंने। तो ये क्या आ गया था, tan 2t आ गया था, सॉरी 2 आया था साथ में, 2 तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो 2 tan 2t आ जाएगा। समझा रखा है उधर मैंने, सेम स्टेप आने वाली है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर कॉमन लेने वाला तो अपन यहाँ भी कर लेते हैं। देखो जी 2/y dy by dt, चलो जी 2 कॉमन ले लिया हमने, माइनस 3, और ये sin t अपॉन cos t क्या हो गया, tan t हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो tan 2t। अब जैसे उसमें tan 2t का फॉर्मूला लगाया था, इसमें भी लगा दो, 2 से 2 हो गया कैंसिल, dy by dt is equal to y 2 tan t upon 1 minus tan square t, dy by dt is equal to y, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे, तो माइनस 3 tan t प्लस 3 tan क्यूब t माइनस माइनस का कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं इसको एक बार देख लें कि कुछ माइनस का तो गड़बड़ नहीं कर दिया मैंने कहीं पे। 1/cos t आया था यहाँ से, यहाँ प्लस था, हाँ ये माइनस की गड़बड़, प्लस था नहीं, प्लस है प्लस है प्लस है, तो ये प्लस आएगा 2 tan t, ओके, अपॉन 1 minus tan square t, dy by dt is equal to y
3 tan क्यूब टी अपॉन माइनस टेन टी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अभी आप क्या करोगे, यहां से इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो इधर तो सिंपली dy बाई dx आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 y, ये इसको आगे डिवाइड दिया गया, इसको इससे डिवाइड करना है। तो पहले तो बार बार देख लें, y अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, ये तो y अपॉन x आ गया। अब अंदर वाले की बात करें, पहले तो ये लिखा जाएगा 3 tan क्यूब t माइनस टेन टी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ये आ गया मल्टीप्लाई, है ना। ये डिवाइड में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, टेन टी 1 माइनस टेन स्क्वायर टी अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर टी। ये आ जाएगा। देखो कुछ कटरा पिटरा है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी से 1 माइनस टेन स्क्वायर टी क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। तो ये अगर आपको नोट करना हो तो पॉज करके थोड़ा नोट कर लें, क्योंकि मैं अभी इरेज करूंगा इसको, यहाँ पे जगह नहीं बची अपने पास। जैसा कि मैंने कहा था, ये थोड़े लंबी रेस की घोड़े हैं। देखो आगे अपन क्या कर सकते हैं, एक तो y और x की वैल्यू लगा दो भाई, y बाई एक्स है ना, तो y और x सब कुछ टी में है, ये भी टी में ले आओ। तो y की वैल्यू आप देख सकते हो क्वेश्चन से, ये लिखी हुई है, तो cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2, ये तो y की वैल्यू इनटू कर देता हूँ, अपॉन में x की वैल्यू जो आएगी उल्टी हो जाएगी, तो x की वैल्यू आप जाके देखोगे उसको उल्टा कर देते हैं, अपॉन साइन क्यूब t। ठीक है, यही है x और y की वैल्यूज, यही है। चलो, ये तो y अपॉन x लिखा है मैंने, अभी और कुछ नहीं लिखा है। अब क्या कर सकते हैं भैया, अब ये कर सकते हैं कि अपन यहां से tan t कॉमन ले लेते हैं यहां से, और ये tan t और ये tan t मिलकर tan स्क्वायर t बना देंगे। ठीक है, देखो देखें क्या होता है, यहां से tan t कॉमन लिया और वो tan t और ये tan t मिलकर tan स्क्वायर t बन गया। ओके, अब बचा क्या, यहां से आपने tan t कॉमन लिया तो 3 tan स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, 3 tan स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन, अपॉन में कुछ बचा है क्या, अपॉन में तो कुछ बचा हुआ नजर आ रहा नहीं है, ये बच गए, ऐसा लग रहा है कट गए। 3 माइनस टेन स्क्वायर कटा नहीं, वो वैसे मार्क बना हुआ है बोर्ड पे, 3 माइनस टेन स्क्वायर ये रह जाएगा। ये मैंने इसको कट किया था, ये तो किसी से कट हुआ नहीं, इसी बोर्ड पे मार्क बना हुआ ऐसा लग रहा है कट गया है ना। अब देखो क्या होगा जी, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अच्छा cos क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी क्या हो गया, cot क्यूब टी, उसको मैं 1 अपॉन टेन क्यूब टी लिख सकता हूं, 1 अपॉन टेन क्यूब टी इंटू में टेन स्क्वायर टी, 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर टी। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे tan t रह गया, इस tan t को यहाँ मल्टीप्लाई कर। अच्छा, यहाँ ऊपर से एक बार माइनस कॉमन लो, ये क्यों ले रहा हूँ ये समझ आ जाएगा। ये क्या हो गया, 3 tan t माइनस टेन क्यूब टी, ये हो गया। अब अगर आपसे मैं कहूं कि भैया tan 3 थीटा के फॉर्मूले के आधार पर tan 3 t का फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या कहोगे साहब, 3 tan t माइनस टेन क्यूब टी अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी। इसको और इसको देखो, देखिए क्या होता है, इसका उल्टा आ रहा है यहाँ पे, इसका उल्टा होने की वजह से ये उल्टा हो गया, तो ये भी उल्टा हो गया, यानी ये वैल्यू किसकी होगी, 1 बाई tan 3t की होगी।
क्योंकि इसका जस्ट रेसिप्रोकल आ रहा है ना, इधर व्युत्क्रम आ रहा है। तो अगर ये tan 3t है तो इसका उल्टा क्या हो गया, 1/tan 3t हो गया भाई, माइनस इस पूरे की जगह 1/tan 3t, मतलब माइनस का dy by dx माइनस का cot 3t, दैट इज योर आंसर। ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग है, आराम से क्वेश्चन को समझें, एक बार दो बार खुद से करने की कोशिश करें। तो ये 1 to 5 में ईच क्वेश्चन में मैंने एक एक पार्ट लिया है और फोर्थ के मैंने दोनों पार्ट आपको समझा दिए। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लेते हैं और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही है वो, तो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है x³ + y³ = t - 1/t। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। दूसरा दे रखा है x6 + y6 = t² + 1/t²। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसकी हेल्प से प्रूव क्या करने को बोल रहा है अपने को, टू प्रूव x4 y² dy by dx = 1। ये ना देखो जी कैसे करेंगे, ये दो इक्वेशन तो दे रखी, इसकी हेल्प से ये प्रूव करना है। तो मैं सॉल्व करूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। x³ + y³ = t - 1/t। ओके, एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। क्यों कर दो स्क्वायर? ये स्क्वायर करने की आप देखो, ये सेकंड इक्वेशन को अगर मेरे को यूज करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x6 + y6 तभी आएगा। तो होल स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा, x6 + y6, 2ab वाली टर्म हो रहा है 2x³ y³। ऐसे इधर a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो t² + 1/t²। एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है, कर देते हैं इसको पूरा सॉल्व। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करें, लाइट चली गई है, थोड़ा सा बचा है, इसलिए इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। -2ab करोगे ना तो 2 आ जाएगा भाई। अब ये x³ + y6, x6 + y6 की जगह t² + 1/t² आ गया, प्लस 2x³ y³ = t² + 1/t² - 2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां से आ जाएगा x³ y³ = -1। ठीक है भाई। तो अब आगे अपने को क्या करना है, ये जो बच गया है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये u * v से होगा, तो पहले u का कर दिया 3x² y³ को छोड़ दिया, प्लस y³ का करोगे तो 3y², लेकिन y के अंदर मैंने बताया था जैसे आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x³ की तरह करा, तो इसको आपने x माना ना, तो y का फिर से करना पड़ेगा, dy by dx आ जाएगा। ये प्रीवियस क्लासेस में बता रखा भैया, और x³ को छोड़ दो और इधर हो गया 0, तो 3 दोनों जगह है, तो डिवाइड कर दो तो 3 तो हट जाएगा, x² y³ + x³ y² dy by dx = 0। ओके, अब आपको जो सॉल्व करके लाना है, यहाँ पे आप देखो x4 y² है dy by dx के साथ में, तो यहाँ पे x4 चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाई x, तो ये हो गया x³ y³ + x4 y² dy by dx = 0 ही रहेगा। x³ y³ को पढ़ने कहीं देखा, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है -1। ये लो जी, प्रूव हो गया।
x की पावर 4 y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट आपको दिक्कत आएगी, स्क्रीन पे इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इतने क्वेश्चन कराए तो नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, ओके।